तो लास्ट क्लास में हमने प्राइमरी स्टोरेज बैटरी देखा था। आज की क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी का दो एग्जाम्पल देखने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल है दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा एक और एग्जाम्पल है जो कि है निकल कैडमियम सेल। अब ये जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है ये हम लोग कहां यूज करते हैं? तो सबसे पहले आपने देखा होगा किसी भी स्कूटर, कार, ट्रक या फिर जो घर में हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं, इन सब जगहों पर आपने ये बैटरी ही देखा है। उसके ठीक बगल में जो रखा रहता है ना, छोटा साइज से लेके बड़ा साइज तक, ये जो बैटरी होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। तो इसका यूजेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे घर के अगल बगल सब जगह हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। हर एक जगह पर जहां पर थोड़ा ज्यादा चाहिए, देखिएगा कई बार सरस्वती पूजा वगैरह का भसान में जाने रहते हैं और वहां पे अगर आपको साउंड सिस्टम चलाना है तो साथ में क्या लेके जाते हैं? बैटरी लेकर जाते हैं। या कई बार देखे होंगे कोई ठेला गाड़ी पर साड़ी उड़ी बेचते रहता है तो नहीं बोलता है सुनो सुनो, चाहे कुछ गाना बजा रहा है, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, और जा रहा है धक्का लगा लगा के नहीं जाता है, तो वो सब जो बजाता है वो सब वही बैटरी यूज करके बताता है। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी है। अच्छा, लेड स्टोरेज बैटरी की एक और खास बात है, आपने देखा होगा उसमें डिस्टिल्ड वाटर हम लोग यूज करते हैं। देखिए एक बैटरी जो घर के इन्वर्टर के बगल में रखा रहता है उसमें देखिएगा एक लाल रंग का मार्क लगा रहता है और एक इस तरह का ऊपर वर्टिकल प्रोजेक्शंस निकला रहता है जिसमें एक ये रहता है जिसमें रेड 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 कलर का रहता है कि उसमें पानी अगर नीचे जाएगा तो उसमें फिर पानी आपको डालना होता है। देखें घर में नहीं देखे हैं? सबके घर में जुस्को है। वाह क्या बात, चलिए तब तो कोई बात ही नहीं है। खैर वो किस लिए डाला जाता है? देखिए जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? H2SO4 है। उसका कंसंट्रेशन कितना है? 38%। तो 38% है तो बाकी का क्या होगा? कुछ तो चाहिए ना भाई, सॉल्वेंट जो कि इसको 38% बनाएगा। ये कौन होता है? डिस्टिल्ड वाटर। उसको क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। तो चलिए सबसे पहले लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड किसको कहते हैं, कैथोड किसको कहते हैं? टोटल 6 चीजें पढ़नी है हमें। कौन कौन सी? एनोड क्या, कैथोड क्या, इलेक्ट्रोलाइट क्या। तो देखिए एनोड जो है ये यहां पे कौन होता है? एनोड जो है वो यहां पे क्या होता है? पीबी होता है। एनोड कौन होता है? पीबी। और कैथोड जो होता है वो पीबी प्लस पीबीओ2 का मिक्सचर होता है। तो एनोड इज पीबी एंड दिस इज पीबी प्लस पीबीओ2 का मिक्सचर, कैथोड। और आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 38% H2SO4 सॉल्यूशन है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये आप तीन चीजें लिख लें, यहां पे एनोड कौन है, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं। तो लिखिए एनोड, एनोड यहां पे कौन है? पीबी है। कैथोड, कैथोड यहां पे कौन है? पीबी प्लस पीबीओ2 का मिक्सचर, पीबी प्लस पीबीओ2 का मिक्सचर है, पीबी प्लस पीबीओ2 का मिक्सचर है। डन। और तीसरा है, थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यहां पे क्या है? H2SO4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट का डेंसिटी है जी। क्या माइनस है ना, और कैथोड प्लस है। जल्दी लिखिए, बना लिए? कब बनाए? हाँ, अरे तेरी तो करा कि बना लिए, करा डायग्राम भी बनाना है। अरे बहुत टैलेंटेड लड़का है जी।
तो तीन चीज हमें डिटेल में पता रहना चाहिए, कौन कौन सा, एनोड कौन है, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। बस ये तीन चीज अगर आपको ठीक से ज्ञान है तो आपका काम हो गया। उसके बाद यहां पे दो रिएक्शन होगी, एक एनोड पर रिएक्शन होगी और एक कैथोड पर रिएक्शन होगी। तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के दरमियान। अच्छा देखिए यहां पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का क्या मतलब है। अगर कह रहा है कि मेरा सेल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब एक्चुअली सेल यूज में है। सेल डिस्चार्ज हो रहा है का मतलब है सेल क्या है, यूज में है। और सेल चार्ज हो रहा है मतलब सेल इज नॉट इन यूज। बिकॉज जब इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो सेल क्या होता रहता है, चार्ज होता रहता है। इलेक्ट्रिसिटी रहती है तब सेल चार्ज होता रहता है, और जब वो लाइन कट जाती है तब आप सेल को यूज करते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या हो रहा होता है, डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो डिस्चार्जिंग के दरमियान सेल यूज में होता है और चार्जिंग के दरमियान सेल यूज में नहीं होता है। तो ये बात का क्लैरिटी रहना चाहिए, और इसी के आधार पर आप इक्वेशन भी लिखेंगे। चार्जिंग का इक्वेशन अलग और डिस्चार्जिंग का इक्वेशन अलग। तो हम लोग यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू विच एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी चूंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दरमियान इसे क्या कहेंगे, डिस्चार्जिंग हो रहा है। उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, सॉरी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि लाइन कटता है तब ना इन्वर्टर चालू हो जाता है। तो लाइन कटा मतलब इलेक्ट्रिसिटी गई, इलेक्ट्रिसिटी गई मतलब इसके अंदर जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इसके नीचे रिएक्शन लिखिए एट, अच्छा पहले लिखिए फॉर डिस्चार्जिंग, फॉर डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग जब हो रहा होगा तब एनोड पे और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, डिस्चार्जिंग के दरमियान एनोड पे और कैथोड पे क्या होगा, एट एनोड। एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, तो एनोड पर क्या होती है, लिखिए रिएक्शन पीबी सॉलिड, पीबी सॉलिड प्लस SO4 माइनस एक्वस, पीबी सॉलिड प्लस SO4 माइनस एक्वस गिव PbSO4 प्लस 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, PbSO4 प्लस 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन। और एनोड है तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरा है एट कैथोड, एट कैथोड। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, देखिए PbO2 सॉलिड, PbO2 सॉलिड प्लस SO4 माइनस एक्वस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या देगा, PbSO4 सॉलिड प्लस 2 टाइम्स वाटर। और ये जो रिएक्शन है ये किस पे हो रही है, कैथोड पे हो रही है। और कैथोड पर होता क्या है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो ये दो रिएक्शन आपको डिस्चार्जिंग के दरमियान क्या रखना है, ध्यान रखना है। और चार्जिंग के दरमियान क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, चार्जिंग के दरमियान क्या होगा, फॉर चार्जिंग, फॉर चार्जिंग, चार्जिंग में क्या होता है, एट एनोड। अब देखिए एनोड पर क्या होगा, जो रिएक्शन कैथोड पर हुआ है इसको रिवर्स करके आप एनोड पर लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि ऐसे पोलैरिटी चेंज कर जाएगी। जो पहले डिस्चार्जिंग में विच एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू विच एनर्जी, while discharging the chemical energy is getting converted to electrical energy। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो सिर्फ एक ही चीज तो बदलता है इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, क्या है, पोलैरिटी, LOAN LOAP। तो लास्ट वाला क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव, बस पोलैरिटी ना चेंज हो रहा है। तो यहां पे भी एनोड और कैथोड का पोलैरिटी चेंज होगा, एनोड और कैथोड का पोलैरिटी चेंज होगा। तो जहां पर कैथोड था वो क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। जो एनोड है वो क्या बन जाएगा, कैथोड। और प्लस जो रिएक्शन है वो क्या कर जाती है, रिवर्स कर जाती है। तो लिख दीजिए एट
कैथोड सॉरी एट एनोड रिएक्शन क्या होगी? PbSO4 सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड गिव्स PbO2 प्लस SO4 2 माइनस एक्वस प्लस 4 टाइम्स H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये सेम रिएक्शन है जो किस पर हो रहा था? ये सेम रिएक्शन है जो किस पे हो रहा था? कैथोड पर हो रहा था, और वहां पर यहां पर एनोड में हो रहा है। और एट कैथोड क्या रिएक्शन होगी? तो जो रिएक्शन एनोड पर हुई है उसको आप उल्टा करके क्या लिख दीजिए? यहां लिख दीजिए, तो होगा PbSO4, यहां पे लिखेंगे PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Pb प्लस ये सॉलिड नहीं होगा, ये एक्वस होना चाहिए ना, ये एक्वस होगा, ये एक्वस इधर आएगा Pb सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस एक्वस, और ये आपका चार्जिंग के दरमियान ये आपका क्या होगा? रिएक्शन होगा। डन। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में ध्यान रखिएगा, कोई एक याद रखिए, उससे आपका काम बन जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट जो यहां पे हम लोग यूज करते हैं दैट इज व्हाट? इसका यूजेस कहां कहां यूज होगा? ये पहला, इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। हर एक गाड़ी में एक बैटरी लगी होती है, कार में, ट्रक में, स्कूटी में, हर जगह आपको यह लगता है। सेकेंड, इट इज यूज्ड एज पावर बैकअप एट होम, पावर बैकअप होम में काम आता है, जो कि इन्वर्टर के साथ लगता है। इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स विच एनर्जी टू विच एनर्जी एंड विच टाइप ऑफ करंट टू विच टाइप ऑफ करंट? इट कन्वर्ट्स डीसी टू एसी। बैटरी में कौन सा एनर्जी है? डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट की एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? अल्टरनेटिंग करंट में। तब ना हमारे ये डिवाइसेस चलते हैं। ये सब तो सब एसी डिवाइस है, और जो बैटरी है उसके अंदर डीसी है, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा तब ना वो काम करेगा। तो रेक्टिफायर का उल्टा, रेक्टिफायर का काम होता है इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, इसका काम होता है इट कन्वर्ट डीसी टू एसी, इसलिए इसको इन्वर्टर बोलते हैं। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन है जो इसके यूजेस के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों यूजेस आप उसके नीचे लिख लीजिए। डन। और एक इंपॉर्टेंट बात नोट डाल के लिख लीजिए, द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड, द पोटेंशियल produced by lead acid storage cell is 6 वोल्ट टू 12 वोल्ट। ये 6 वोल्ट से 12 वोल्ट की वो पोटेंशियल देता है। और आपने ये पिक्चर में भी देखा है, गंगा जल पिक्चर देखी थे, प्रकाश झा की मूवी आई थी गंगा जल, नाम सुने हैं? गंगा जल से सब पवित्र कर देंगे। हैव यू सीन दैट मूवी? उसमें जनरली देखिए, उसमें दिखाना है कि वो एसिड जो है उसी को वो लोग गंगा जल बुलाते हैं। और एसिड वो लोग निकालते कहां से दें? कार के, ट्रक के बैटरी में। तो H2SO4 प्रेजेंट है ना अपनी बैटरी में, H2SO4 प्रेजेंट है। ये H2SO4 क्या है? दिस एसिड। ये एसिड ही देखते हैं जनरली लोगों के, नहीं लड़कियों के मुंह पे फेंक देते। कई सारी मूवी आई उसके ऊपर, एक वो दीपिका पादुकोण वाली जो मूवी थी, क्या था, छपाक, उसमें भी उसने एसिड मार के पूरा वो जला दिया था उसको। तो ये वही एसिड है, और इसी एसिड को वो गंगा जल का नाम दिया है प्रकाश झा ने अपनी मूवी में। तो ये वही एसिड है जो बैटरी में यूज में आता है। डन। इससे आपका जो